अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप व्यूअर्स? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान तैयब है। आज जो मैं वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ, उम्मीद है कि ये आपके काफ़ी काम आएगी। और ये वीडियो उन लोगों के लिए स्पेशली है कि जो अपना डीएचए में घर बनाना चाह रहे हैं, और बल्कि जो ब्रांड न्यू घर बाइंग करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये काफ़ी सूदमंद साबित होगी मेरी वीडियो। जैसा कि आप जानते हैं कि डीएचए वैसे तो बाय लॉज़ काफ़ी स्ट्रिक्टली काम करवाता है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के हवाले से, लेकिन अभी उसने मज़ीद कुछ रूल्स चेंज किए हैं, जो कि बिल्डर्स हज़रात के लिए तो काफ़ी इस वक़्त प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन मेरे ख़्याल में उसका आगे जो है ना काफ़ी फ़ायदा होगा, और उसमें अच्छे जो बिल्डर्स हैं, यानी अच्छा काम करने वाले लोग, वो तो इस चीज़ से नहीं घबराएँगे, और कस्टमर की सैटिस्फैक्शन भी इस वजह से मज़ीद बढ़ जाएगी, जो कि रूल्स डीएचए इस वक़्त मुतारिफ़ करवा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि कुछ ना कुछ चेंजिंग तो डीएचए बल्कि हर सोसाइटी में होती रहती हैं, लेकिन यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के हवाले से काफ़ी ऐसी चीज़ें डीएचए ने चेंज की हैं, जो कि लोगों के लिए प्रॉब्लम का बाइस है। मतलब लोग समझ रहे हैं कि शायद डीएचए जो है ना, अब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम जो है ना, वो शायद मज़ीद नहीं करवाना चाहता, या मतलब वो लोगों को तंग कर रहा है। बट मेरे ख़्याल में ये जो चीज़ें डीएचए करवा रहा है इम्प्लीमेंट, इससे आपकी कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी बेहतर हो जाएगी, अच्छे काम करने वाले लोग मज़ीद आगे बढ़ेंगे, और जो लोग घर ब्रांड न्यू बाय करना चाहते हैं, उनको अब जो है ना वो कंप्लीटली इत्मीनान होगा कि वो जो चीज़ बाय कर रहे हैं वो बाय लॉज़ बना हुआ है, और उसमें किसी किस्म की भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। यानी वो एक सॉलिड कंस्ट्रक्ट घर जो है ना उसको खरीद रहे हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि डीएचए ने जो रूल्स चेंज किए हैं उसमें क्या-क्या नई चीज़ें आ गई हैं। जैसा कि आपको पता है कि स्टार्टिंग में सबसे पहले होता है कि हम ड्राइंग अप्रूवल के लिए, यानी सबमिशन होती है ड्राइंग डीएचए में। वो पहले पेपर के ऊपर प्रिंट होता था, लेकिन अब उसको भी डीएचए ने चेंज किया, वो एक कपड़े के ऊपर प्रिंट होता है। यानी उसकी भी लाइफ थोड़ी बढ़ गई है अब। और इससे वैसे तो कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन जो-जो चेंज हुआ है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ बताना बेहतर समझता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि सॉइल टेस्ट होता है, यानी जो आपकी प्लॉट की सरफेस है, ज़मीन है, उसकी सख्ती है, उसको जाँचने के लिए सॉइल टेस्ट होता है। और सॉइल टेस्ट के बाद ही आपको जो है ना, मतलब घर बनाने की इजाज़त मिलती है। लेकिन सॉइल टेस्ट से रिलेटेड अब डीएचए ने कर दिया है कि आपकी फाउंडेशन, यानी एक्सक्यूपेशन, यानी कि आपकी जो फाउंडेशन की गहराई है वो कितनी होगी, वो सॉइल टेस्ट से रिलेटेड है। यानी उसी से आपका जो है ना अब आइडिया होगा कि आपकी गहराई कितनी हो सकती है। पहले लोग 1 से 1.5 फीट तक गहराई निकालते थे और उसमें फाउंडेशन वर्क स्टार्ट कर देते थे। यानी उसमें बज्जर या जो भी मतलब यूज़ करना चाहते थे, क्रश वगैरह। लेकिन अब डीएचए ने उसको मिनिमम 3 फीट तक कर दिया है, और कहीं-कहीं 5 फीट तक भी होता है। बट डिपेंड करता है कि आपके सॉइल टेस्ट की रिपोर्ट क्या कह रही है। यानी आप एक ज़हन में रख लें कि 3 फीट गहरा और 3 फीट चौड़ा जो है ना, ये आपका बनेगा फाउंडेशन के लिए जो आप सबसे पहले खुदाई करवा रहे हैं। और एक ये चीज़ चेंज होगी। उसके बाद दूसरा ये होता था कि लोग इसके अंदर ईंट को तोड़ के जो रोड़ा बनाया जाता है, या फिर जो आपको पता है सड़कें बनती हैं, रोड के ऊपर जो डाला जाता है बज्जर, मोटा जो पत्थर होता है वो डालते थे। लेकिन डीएचए ने अब उसको चेंज करके क्रश, यानी जो आप लेंटर में यूज़ करते थे क्रश, वो अब आपकी फाउंडेशन में यूज़ होगी, और कम से कम 6 इंच की लेयर आपको डालनी पड़ेगी। इसमें आपकी कॉस्ट थोड़ी बढ़ जाती है, लेकिन ये कि एक किस्म का आपका फाउंडेशन वर्क अब थोड़ा ज़्यादा सॉलिड हो गया है। बाकी उसके ऊपर जो ये ब्रिक्स वर्क है वो रूटीन में उसी तरह ही चल रहा है, जो कि पहले चलता था। हाँ, ये है कि अब आपका फाउंडेशन स्टार्ट होने से पहले डीएचए की टीम विज़िट करती है। वो आके गहराई को, उसकी जो भी चौड़ाई है, लंबाई है, गहराई सारी पैमाइश करेगी। फिर उसके बाद आपके सिग्नेचर होने के बाद जो है ना अलाउ करेगी कि आप मज़ीद इस पे काम जारी रख सकते हैं कि नहीं। इसी तरह जब आपका डीपीसी क्लियर होता है, फिर वो डीएचए आपकी स्ट्रीट का साइज़ देखता है, यानी कि आपने गली कितनी छोड़ी है। ये भी एक पहले पुराने तरीक़ेकार है जो कि डीएचए पहले से करता आ रहा है। हाँ, एक जो मज़ीद चेंजिंग आई है वो आई है शटरिंग के हवाले से। शटरिंग में पहले बल्लियाँ, यानी कि जो लकड़ी के बाँस वग़ैरह जो भी आप कहते हैं, जो दरख़्त कटे होते हैं, उनको यूज़ किया जाता था, लेकिन उनको डीएचए ने अब ममनू करार दे दिया। अब आपके लिए फ़ोल्डिंग पाइप्स के साथ
जो कि पहले बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स पे चलता था सिस्टम, अब डीएचए ने वही चीज़ें यहाँ पे इम्प्लीमेंट करवानी स्टार्ट कर दी हैं। यानी आप फोल्डिंग पाइप्स के साथ शटरिंग करेंगे, अदरवाइज़ आपको घर बनाने की इजाज़त नहीं मिलेगी। इसके अलावा स्टील स्ट्रक्चर जो है, इस पे भी काफ़ी ज़्यादा सख्ती हो चुकी है। आपको बाय लॉज़ मतलब एक तो जो ड्राइंग अप्रूवल होती थी उसमें थोड़ा-सा स्टील की उन्होंने क्वांटिटी बढ़ा दी है, और स्टील आप जब अपने लेंटर पे बाँधते हैं तो उसको पहले डीएचए की टीम आके वेरीफ़ाई करती है, चेक करती है, फिर आपको लेंटर बनने दिया जाता है। इसमें एक मज़ीद चीज़ जो मैं पीछे छोड़ गया हूँ वो ये है कि डीएचए अब लैबोरेटरी टेस्ट भी करवाता है। यानी आपकी ब्रिक्स का टेस्ट होता है। ये अब ये जितनी भी वीडियो मेरी चल रही है ये डीएचए लाहौर के हवाले से चल रही है, जो कि मैं शुरू में बताना भूल चुका हूँ। और डीएचए लाहौर में 9 टाउन में डीएच की लैबोरेटरी है जहाँ से आप ये टेस्ट करवा सकते हैं। उसकी एक मामूली सी फीस भी पे करनी पड़ती है। आपको ब्रिक्स का टेस्ट करवाना पड़ता है, आपको क्रस्ट का टेस्ट करवाना पड़ता है, आपको स्पेशली स्टील का टेस्ट करवाना पड़ता है, और इसमें आपके लिए 1 से 2 से 3 वर्किंग डेज भी रिक्वायर होते हैं। यानी आपको ये भी मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए कि आप जो काम करवा रहे हैं, यानी लेंटर भरने के लिए आपको पहले से स्टील का टेस्ट करवा लेना ज़रूरी है। अदरवाइज़ आपका 2 से 3 दिन तक ये काम डिले भी हो सकता है। इवन कुछ लोग तो ऐसा भी कर रहे हैं कि वो स्टील बाय करने से पहले उसके सैंपल मंगवाते हैं, और उसको टेस्ट करवा के जो उसमें से ज़्यादा उनको अच्छा फ़ील होता है वो उसको बाय करते हैं। और ये टेस्ट के अलावा आपका लेंटर बनने के टाइम पे भी डीएचए की टीम विज़िट करती है। अब ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो मतलब अब डीएचए ने चेंज की हैं। लेकिन इस चेंजिंग का एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स ये होगा कि आपका जो बायर है वो सैटिस्फाइड होगा। जो भी घर खरीदने आएगा उसको पता होगा कि ये डीएचए बाय लॉज़ एक अच्छा और सॉलिड बना हुआ घर हम खरीद रहे हैं, और इसका मेरे ख्याल में कल को फ़ायदा होगा। फिर वक़्त अभी तो हमें ये ज़हमत लग रही है, लेकिन कल को इसका हमें खातिर-ख्वाह फ़ायदा मिलेगा। और बाकी मतलब कोई 1 से डेढ़ साल पहले डीएचए ने फायर सेफ्टी का सिस्टम भी जो है ना वो भी उसको ज़रूरी कर दिया था। और मैं समझता हूँ कि डीएचए को अनकरीब चाहिए कि वो सोलर सिस्टम को भी जो है ना उसको भी शायद इस सिस्टम के अंदर ले आए। यानी वो डीएचए को चाहिए कि सोलर सिस्टम को भी ज़रूरी करार दे दिया जाए कि जो लोग एक कनाल का घर बना रहे वो कम से कम सोलर सिस्टम ज़रूर लगाएं, ताकि जो हमारा मुल्क में एनर्जी क्राइसिस है उस पर भी काफ़ी इसका इम्पैक्ट होगा, फ़र्क पड़ेगा। और इसके अलावा मेरे ख्याल में और एज सच कोई ऐसी चीज़ नहीं है। मज़ीद किसी किस्म की चेंजिंग या कुछ भी ऐसा कोई मतलब अपडेट आएगी तो ज़रूर मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और मेरी मज़ीद वीडियो के लिए आपसे गुज़ारिश है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान तैयब है। डीएचए फेज़ 6 में हम अपने ईसाद प्रॉपर्टी के नाम से काम कर रहे हैं, बट मेरी कंस्ट्रक्शन कंपनी का नाम J&S कंस्ट्रक्शन कंपनी है। मज़ीद वीडियो के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।